हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से एक और लेक्चर एमसीक्यूज रिलेटेड टू हिस्ट्री लेके आ रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री यानी जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री इंक्लूडिंग लद्दाख, जो आपके अकाउंटेंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए है। तो इसी के लिए हमने सोचा कि आपको टॉप 100 एमसीक्यूज पढ़ाएंगे हम। ठीक है, हमारी तरफ से आपको ये एमसीक्यूज फ्री में, ठीक है, और ये इसलिए ये एमसीक्यूज सो दैट आपको हम 100 एमसीक्यूज देंगे और आई एश्योर यू, आई गारंटी यू, होपफुली इंशाल्लाह इसी में से आपके क्वेश्चंस आपके जेके एसएसबी पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता है, क्योंकि जो हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई है उसमें से मैंने पूरा कवर किया है कश्मीर हिस्ट्री को। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी मैंने उसी से निकाले हैं, तो इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक तो हमने जेके एसएसबी के पुराने पेपर देखे हैं, ठीक है, उसमें से हमने देखा है पैटर्न कैसे आता है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, और दूसरा ये कि जितना कवर करना था, जितना आपके सिलेबस में था, वो तो हमने सारा कवर किया। इसीलिए जो टॉप 100 एमसीक्यूज है वो हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, आप इन एमसीक्यूज को पढ़िए, ठीक है, रिवाइज कीजिए तो इंशाल्लाह आपके एग्जाम में ये बहुत ही बेनिफिट देंगे आपको। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन IOA, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन was signed by महाराजा हरी सिंह इन, यानी महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। देखो बेटा, मैंने आपको अपनी हिस्ट्री में जब मैंने पढ़ाई थी आपको हिस्ट्री, तो मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि बिल्कुल ये बात याद रखना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरी सिंह ने साइन किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर को यहाँ पे पाकिस्तान के फौज आते हैं, ट्राइबल्स आते हैं, यानी बहुत रेबेलियन यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो वो क्या करते हैं, वो 26 अक्टूबर 1947 को इंडियन गवर्नमेंट के साथ बैठ के, प्रेसिडेंट के साथ बैठ के, प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के उनके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करता है। ठीक है, सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज साइन्ड बाय महाराजा हरी सिंह इन विच ईयर 1947। डेट क्या था? 26 अक्टूबर 1947। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947। ओके, अक्टूबर तो याद रहेगा क्योंकि कुछ ही दिन हो गए अक्टूबर को जाते हुए। ठीक है, 26 अक्टूबर तो कुछ ही दिन पहले था। ओके, तो 26 अक्टूबर 1947। ओके बेटा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन किया गया? 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, महाराजा हरी सिंह अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटर्म पॉपुलर गवर्नमेंट विद शेख अब्दुल्ला एज प्राइम मिनिस्टर ऑन, यानी महाराजा हरी सिंह को जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आप, यानी आपके स्टेट में, यानी जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे लोग आपसे खुश नहीं है, तो आप इन्हीं का एक मेंबर चुनिए, यानी मुसलमानों का ही। और बेसिकली तब जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी। ठीक है, तो उसके जो लीडर होते थे वो होते थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो इस वजह से बहुत बड़ी एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, एक पॉपुलर अपराइजिंग स्टार्ट हुई थी, तो जिनके लीडर शेख अब्दुल्ला थे। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट महाराजा हरी सिंह को कहती है कि आप इसी मूवमेंट के किसी शख्स को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। तो फिर कौन प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कब इसको बनाया गया है, यानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पहले प्राइम मिनिस्टर कब बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के। बेटा भाई कंफ्यूज नहीं होना, क्यों प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि जो नॉमेनक्लेचर था, यानी जो सीएम होता था यहाँ का, उसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते थे, और जो गवर्नर होता था उसको पहले हम सदर रियासत कहते थे। फिर नॉमेनक्लेचर चेंज होता है, वो भी हम इसी लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो पहले बनते हैं शेख अब्दुल्ला, वो कब बनते हैं? 5 मार्च 1948 को। देखो ऑर्डर वाइज मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 को, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं शेख अब्दुल्ला कब? 1948 को। ठीक है बेटा, 5 मार्च 1948। ओके, तो आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। व्हेन वाज स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारे स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट जो है, इसमें बहुत सारे खास प्रोविजंस थे। एक प्रोविजन ये भी था कि इसकी अपनी स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी इसकी अपनी, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो 1946 में बन गई थी। फिर वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा।
ठीक है, यानी कितने टाइम में लिखा उसको, उन यानी 2 years, ठीक है, 11 months एंड 18 days लगे इंडियन गवर्नमेंट को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। खैर इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, अभी कश्मीर गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो इलेक्ट कब हुई थी? 1951 में। देखो बेटा, फिर से मैंने बोला ऑर्डर वाइज मैंने बताया ताकि आपको याद रहे। 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, 1948 में पीएम बनते हैं शेख अब्दुल्ला, और बेटा 1951 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होती है जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब जब बनी तो ये पहली बार कब मेट हुई, यानी कि पहली बार उनकी कब मीटिंग हुई? तो वो थी 1951 में और अक्टूबर में, 31 अक्टूबर 1951। तो ये डेट भी याद रहेगा क्योंकि 31 अक्टूबर तो कल परसों ही था। ठीक है, तो 1951 में ही उनकी, यानी एक ही साल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है, और ये इनकी मीटिंग 1951 में ही 31 अक्टूबर 1951 को ही पहली मीटिंग इनकी होती है। ठीक है ना बेटा? ओके, इसके बाद व्हेन वाज द दिल्ली एग्रीमेंट साइनड। तो दिल्ली एग्रीमेंट जो है वो कब साइन हुआ था? ठीक है, तो वो 1952 के बाद साइन हुआ। देखो बेटा, यहाँ पे ऐसे याद रखोगे। अब मैंने बोला ना आपको कि मैं सीरीज वाइज पढ़ाता हूँ, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाता हूँ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947, तो आप ऐसे याद रखो कि 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1948 में। 1948 के बाद 1951 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब इलेक्ट होती है तो 1951 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिलती है। ठीक है ना बेटा? इसके बाद दिल्ली एग्रीमेंट होती है अब 1952 को। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद दिल्ली एग्रीमेंट होता है, ठीक है, 1952 को। ओके, और इसी 1952 में ही जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन डिड द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रैटिफाइड द एक्सेशन टू द यूनियन ऑफ द इंडिया। देखो बेटा, ये बहुत खतरनाक टर्म्स यहाँ पे है, रैटिफाइड, एक्सेशन, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो खतरनाक नहीं है, बस थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो बेटा, ऑर्डर क्या किया गया था, यानी जब जम्मू एंड कश्मीर ने एक्सेड किया था इंडिया को, तो इसमें ये कंडीशन रखी गई थी कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर बनी तो इसमें ये कंडीशन रखा गया कि अगर इंडिया का कोई भी रूल बनता है तो वो जम्मू एंड कश्मीर पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। क्यों? जब तक कि पहले इंडियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगा वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को जाएगा, जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। इसके बाद अगर लेजिस्लेटिव असेंबली बोलती है हाँ यस मुझे ये ऑर्डर मंजूर है, ठीक है, मैं अप्लाई करता हूँ ये खुद पे, तो इसके बाद जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ये ऑर्डर जाता था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर कहती थी यस ठीक है मुझे मंजूर है, यानी अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रैटिफाई करती, एक्सेप्ट करती इस चीज को, तब जाके इंडिया का कानून कोई यहाँ पे अप्लाई हो जाता। ठीक है ना बेटा? तो इसी को कहते हैं हम रैटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो यही क्वेश्चन लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब रैटिफाई किया कि हम इंडियन गवर्नमेंट में अब यूनियन ऑफ इंडिया में चले जाते हैं। तो 1954 में जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है 1954 में, तब पूरे हिंदुस्तान में जश्न होता है, ठीक है, इस चीज़ का कि गवर्नमेंट ने, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक्सीड किया इंडिया को। कब? 6 फरवरी 1954। ठीक है ना बेटा? ओके, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जे.एंड.के कम इनटू फोर्स। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जे.एंड.के की भी है, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन भी बनेगा। तो ये पहली स्टेट थी, जम्मू एंड कश्मीर पहली स्टेट थी इंडियन गवर्नमेंट का जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। तो ये जे.एंड.के का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था ये फोर्स में कब आया? ये 26 जनवरी 1957 को फोर्स में आया, यानी 26 जनवरी 1957 को फोर्स में आया। देखो बेटा, फिर से रिवाइज करते हैं यहाँ तक। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947, प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला 1948, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1951, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मीटिंग करते हैं 1951 में। अच्छा, दिल्ली एग्रीमेंट कब होता है? 1952 को। ठीक है ना बेटा? ओके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सीड करती है, यानी रेटिफाई करती है 1954 को। ठीक है ना बेटा? और कॉन्स्टिट्यूशन कब इफेक्ट में आता है जम्मू एंड कश्मीर का? 1957 को, 26 जनवरी 1957। ठीक है, और इसी दिन जम्मू एंड कश्मीर की इलेक्शन भी होती है, यानी जम्मू एंड कश्मीर के जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है अब उसके लिए इलेक्शन भी होती है पहली बार 1957 में।
ठीक है ना बेटा, ये क्वेश्चन भी आपको यहीं पे सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हु ड्राफ्टेड द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। देखो बेटा, आर्टिकल 370 किसने लिखा कि आर्टिकल 370 में ये और ये चीज़ होनी चाहिए, तो ये शेख अब्दुल्ला साहब ने ड्राफ्ट किया है। शेख अब्दुल्ला साहब ने खुद आर्टिकल 370 लिखा कि इसमें ये होना चाहिए, ऐसे प्रोविजन्स होने चाहिए, ऐसे क्लास होने चाहिए, तो ये शेख अब्दुल्ला ने खुद लिखे थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल 35A। देखो बेटा, मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया आर्टिकल 35A के अपनी जो बेसिस है वो हरी सिंह के रूल की टाइम है, यानी 1927 में। ठीक है, क्या स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो बन जाता है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आर्टिकल 35A को बनाया जाता है। कब? 1954 में। देखो बेटा, डेट इजी है, 1927 में वो कौन सा स्टेट सब्जेक्ट लॉ, तो इसी को 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो, हो जाता है ना 54 शायद, 54। सो 1954 में भी आर्टिकल 35A वजूद में आता है। लेकिन अब यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा, सर आर्टिकल 370 कब वजूद में आता है, तो आर्टिकल 370 1954 में आता है। ठीक है, जब क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये रेटिफाई करते हैं, ठीक है, अब आपके ऑर्डर्स हम मानेंगे, हम एक्सीड करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, तो 1935 में ही 1954 में ही 370, 1954 में ही आर्टिकल 35A। ठीक है ना बेटा, ओके। इसके बाद आर्टिकल 370 इज मेंशनड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आर्टिकल 370 मेंशन किया गया है, तो ठीक है ना बेटा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम रिलेटेड भी थोड़ा सा टच दूंगा कि क्या चीज़ है। देखो बेटा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, इसमें 22 पार्ट्स है। ठीक है ना बेटा, इसमें 12 शेड्यूल्स है और 465 आर्टिकल्स है। ठीक है ना बेटा, ओके। अब पहले मैं शेड्यूल्स की बात करता हूँ, शेड्यूल कौन कौन है, तो आप शेड्यूल्स को एक कोड याद रखें, एक ट्रिक याद रखें। ये आपके अकाउंटेंट एग्जाम के सिलेबस में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको बेनिफिट मिले। इसके लिए आप ट्रिक याद रख लीजिए। ठीक है, वो ट्रिक है टीयर्स, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है ना बेटा, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। टी का मतलब होता है टेरिटरी यानी शेड्यूल 1, ई मतलब एम्यूलमेंट, एम्यूलमेंट मतलब तनख्वाह वनखा जो भी होते हैं, ए मतलब एफर्मेशनल ओथ यानी ओथ यानी हलफ उठाना, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट किसके सामने, प्राइम मिनिस्टर किसके सामने हलफ उठाता है। ठीक है, इसके बारे में शाबाश। शेड्यूल 4 में राज्यसभा, एस यानी 5th में शेड्यूल्ड एरिया, ओ अदर शेड्यूल्ड एरिया, एफ फेडरल प्रोविजंस, ओ ऑफिशियल लैंग्वेज, एल लैंड रिफॉर्म्स, डी डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब होता है कि किस ग्राउंड पे हम किसी मंत्री को निकालेंगे अगर कोई गलती उसने की। ठीक है, 10 और 11 में पंचायत, तो ये आपके एग्जाम में कल क्वेश्चन आएगा, इंडिया के किस शेड्यूल में पंचायत का ये जो है प्रोविजन, ये किस शेड्यूल में मेंशन, तो शेड्यूल 11 में। ठीक है, तो 12 में म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है ना बेटा, ये हुआ शेड्यूल्स की बात। अगर हम बात करें अब किसकी, पार्ट्स की, वो तो बहुत बड़े हैं यार, पार्ट्स 22 है, क्या करें, खैर बता ही देते हैं, अब पहले टाइम देखते हैं। ठीक है, तो हाँ चलो बता ही देते हैं। इसके लिए भी कोड जैसे आपको याद रहेगा, पार्ट्स यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट freely to secure tribunal elections purely logically especially Maharashtra and special status। देखो ये बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम भी इतना नहीं है। अगर किसी को ये ट्रिक याद रखनी है रिगार्डिंग द आर्टिकल्स, रिगार्डिंग द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करेगा, वहाँ पे कमेंट लिखेगा अपना, तो इंशाल्लाह मैं उसको उनको वहाँ पे आंसर करूँगा। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि आर्टिकल 370 जो है ये इंडिया के किस पार्ट में मेंशन है, तो पार्ट 21 में ये मेंशन है। ठीक है ना बेटा, ओके, ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ धर्म ट्रस्ट। धर्म ट्रस्ट किसने बनाया, तो पता है सबको, मैंने पढ़ा है अपने लेक्चर में, गुलाब सिंह ने। हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट सदर रियासत। देखो बेटा, मैंने आपको क्यों बताया फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया गवर्नर को पहले सदर रियासत कहते थे, फिर जाके नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाता है, तो पहले एक सदर रियासत और आखिरी भी थे वो थे करण सिंह, डॉक्टर करण सिंह। किनके बेटे होते हैं, हरी सिंह के बेटे होते हैं।
ठीक है ना बेटा। इसके बाद फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? वो थे जी.एम. सादिक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन 14, नेम फुल नेम ऑफ लाल देद। लाल देद का फुल नेम क्या था? वो था लाला ईश्वरी, या कोई कोई बुक लाले आरिफा भी लिखती है। ठीक है ना बेटा, तो लाला ईश्वरी या लाला आरिफा भी लाल देद का नाम था। ओके बेटा, शाही हमदान इज नोन एज, शाही हमदान को हम पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं? खानकाए मौला के नाम से जानते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन सकता है कि शाही हमदान या खानकाही मौला किसने बिल्ड किया? तो मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था, सुल्तान सिकंदर साहब ने। सुल्तान सिकंदर कौन होते हैं? सुल्तान सिकंदर वालिद साहब होते हैं बड़शाह के, यानी ज़ैनुल आबिदीन के पिता होते हैं। ठीक है, वालिद साहब होते हैं सुल्तान सिकंदर, तो यही सुल्तान सिकंदर खानकाई मौला को बिल्ट करते हैं। ओके बेटा। अच्छा, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन कश्मीर, पहली मॉस्क जो कश्मीर में बिल्ट हुई थी वो कौन थी? उसका नाम क्या था उस मस्जिद का? यानी कश्मीर की सबसे पुरानी मस्जिद, कश्मीर की पहली मस्जिद कौन है? वो थी बड़ मशीद। ठीक है, बुद्ध मशीद मत पढ़ना, इसको बड़ मशीद पढ़ना। ठीक है, रीड इट एज बड़ मशीद। तो ये किसने बिल्ट की है? क्वेश्चन में नहीं लिखा है, लेकिन आंसर हमारे पास है, ये रिंचन ने बिल्ट की है। देखो कंफ्यूजन है ना, यहाँ पे अब डाउट नहीं रखना, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, ये जो रिंचन थे बुलबुल शाह ने इनको, कोई कोई बुक बुलबुल शाह लिखती है, कोई कोई बुक शाहमीर लिखती है। तो शाहमीर या आप बुलबुल शाह के नाम से आप, या तो आप शाहमीर कहो या बुलबुल शाह, लेकिन अथेंटिक तो बुलबुल शाह ही है। तो बुलबुल शाह ने इनको, रिंचन को इस्लाम की दावत दी थी और रिंचन ने फिर इस्लाम कबूल किया था। रिंचन पहले बुद्ध थे, ये लद्दाख से आए थे। मैंने आपको पढ़ाया है अपने लेक्चर में बेटा कि शाबाश, शाहदेवा के दौर में 3 ऐसे एडवेंचरर्स आते हैं, एक का नाम होता है रिंचन, दूसरे का नाम होता है शाहमीर और तीसरे का नाम होता है शाबाश लंकरचक। तो ये रिंचन भी वही थे, और मैंने आपको रिंचन के बारे में बताया था कि कोटा रानी से इन्होंने शादी करी थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि सिर्फ 3 साल तक ये कश्मीर पे रूल करते हैं। कोटा रानी कौन थी? कोटा रानी गवर्नर होती थी, यानी एक्स ऑफ डी फैक्टो ऑफिसर, यानी गवर्नर होती थी वो किसकी? जब यहाँ पे कौन थे? शाबाश, लोहारा डायनास्टी। ओके बेटा, तो लोहारा डायनास्टी में जो गवर्नर थी आखिरी, वो थी कोटा रानी, और कोटा रानी फिर रिंचन से शादी करती है, और रिंचन मुसलमान बन जाते हैं बुलबुल शाह की दावत पे। तो फिर वो यहाँ पे पहली मस्जिद स्टार्ट करते हैं, बड़ मशीद। देखो बेटा, कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मुसलमानों का दौर कश्मीर में कब स्टार्ट हुआ? तो दौर तो स्टार्ट हुआ बड़ या रिंचन के टाइम से, क्योंकि रिंचन तो मुसलमान बन गया, लेकिन वो तो जल्दी मर गया, फिर 3 साल तक ही यहाँ पे हुकूमत कर पाए, मुसलमान बन सका, और फिर बस। लेकिन जो असली दौर है, यानी जो फिर मेन एस्टैब्लिश हुआ, फ्लोरिश हुआ, वो फिर शाहमीर डायनास्टी से हुआ। लेकिन अगर ऑप्शन में, क्वेश्चन में, एग्जाम में ऑप्शन शाहमीर डायनास्टी कहीं नहीं था, रिंचन था, तो आप रिंचन को टिक करोगे। लेकिन अगर दोनों थे, रिंचन और शाहमीरी डायनास्टी, तो आप शाहमीरी डायनास्टी को टिक करोगे। ठीक है ना बेटा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन कश्मीर वो कौन थी? वो थी बड़ मशीद, ये रिंचन ने बनाई है। ओके बेटा। इसके बाद विच किंग एबॉलिश्ड द सती सिस्टम इन कश्मीर? कश्मीर में सती सिस्टम किसने एबॉलिश किया? तो बेटा वो सुल्तान सिकंदर ने एबॉलिश किया। ठीक है, और सुल्तान सिकंदर किनके पिता होते हैं? ये वालिद साहब होते हैं ज़ैनुल आबिदीन के, और हमने आपको बताया ज़ैनुल आबिदीन ने जजिया सिस्टम यहाँ पे अबॉलिश कराया था, और इनके पिताजी ने, इनके वालिद साहब ने शाबाश सती सिस्टम अबॉलिश कराया। ठीक है, तो सती सिस्टम को अबॉलिश कराने वाला सुल्तान सिकंदर थे। ओके शाबाश। इसके बाद विच पीरियड वाज नोन एज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो बेटा मैंने अपने लेक्चर में ये भी पढ़ाया है कि कौन सा रूल था डार्केस्ट पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो था पठान रूल या अफगान रूल। ठीक है ना बेटा, या दुरानी रूल आप कहिए, पठान रूल, अफगान रूल या दुरानी रूल कहिए। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे लिखा है ना बेटा, टाइटल ऑफ शमसुद्दीन एज्यूम्ड बाय विच रूलर? कश्मीर के किस रूलर ने खुद को शमसुद्दीन टाइटल रखा? तो वो थे शाहमीर।
शाहमीर तो शाहमीरी डायनास्टी के पहले रूलर होते हैं, इन्होंने ही शाहमीरी डायनास्टी की बुनियाद डाली है। कैसे बुनियाद डाली है? क्योंकि उन्होंने कोटा रानी को हराया, और कोटा रानी को जब उन्होंने हराया तो इसके बाद ये यहाँ पे रूलर बन जाते हैं, शाहमीरी डायनास्टी का वजूद आता है। तो बेटा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कहाँ से आए थे, ये शाहमीरी डायनास्टी, ये लोग कहाँ से आए थे? तो ये अफगान से आए थे। शाबाश, कहाँ से आए थे? अफगान से आए थे। ओके बेटा, अफगान से आए थे कौन? शाहमीरी डायनास्टी। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे लिखा है व्हेन डिड महाराजा रंजीत सिंह डाइड। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपके जेके एसएसबी एग्जाम में। तो 1839 में वो वफात पाते हैं, 1839 में। ठीक है, अच्छा इन्होंने रूल कब किया था? शाबाश, महाराजा रंजीत सिंह कब रूल में आते थे? ठीक है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि महाराजा रंजीत सिंह कहाँ से कहाँ तक रूल करते हैं। ठीक है, 1839 में तो इनकी वफात होती है, ये डेड हो जाते हैं 1839 में, लेकिन इनका रूल कहाँ से कहाँ तक होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है ना बेटा, एक क्विक रिवीजन, जिनको लेट हुआ या जो इतना ही पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट क्लोज द वीडियो। ठीक है, अपना काम कर सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो चाहते हैं बच्चे के रिवीजन हो जाए वो रिवीजन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना बेटा, फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, 1948 पीएम शेख अब्दुल्ला, 1951 में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हो जाती है, 1951 में ही ये फर्स्ट मीटिंग इसकी हो जाती है। दिल्ली एग्रीमेंट 1952 में होता है। ठीक है ना बेटा, ओके। 1954 में 370 वजूद में आता है और 35A वजूद में आता है। 1957 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K फोर्स में आता है। ठीक है, ओके बेटा। तो ये ड्राफ्ट कौन करता है? 370 शेख अब्दुल्ला। ठीक है ना बेटा, 35A भी हमने आपको बताया 1994 में आता है, 1954 में आता है। ठीक है ना, आर्टिकल 370 किस पार्ट में? पार्ट 21 में। ओके बेटा, ओके, यहाँ पे तो आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्लियर करना हो, यू कैन आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और हम वहाँ पे आपका इंतज़ार करते रहते हैं कमेंट्स के कि कहाँ पे डाउट है, किसको डाउट है, क्यों डाउट है। ठीक है, बाकी डिप्रेस नहीं करना खुद को, ये दिन आखिरी दिन है एग्ज़ाम्स के, इनमें जितना चाहे रिवीजन करो, जितना भी पिछला आपने पढ़ा है उस चीज़ का रिवीजन करो, और ये लेक्चर्स MCQ सीरीज़ देखा करो, इससे आपको रिफ़्रेश हो जाता है, क्योंकि हम एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चंस को ताकि आपको कहानी याद आ जाती है। हिस्ट्री तो कहानी ही है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको कहानी याद आ जाती है। ठीक है ना बेटा, ओके। तो हम अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं आज। तो इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर हम हिस्ट्री के ही लाते हैं, इसके बाद हम अकाउंटेंसी स्टार्ट करते हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है अकाउंटेंसी में भी, उसमें हमें एक्सप्लेन करने में बहुत मज़ा आएगा, आपको भी सीखने में मज़ा आएगा अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन रहा है। ठीक है, बाकी आप भी दुआओं में याद रख लीजिए, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि आज जो कैंडिडेट डिज़र्व करता है, जिन्होंने मेहनत करी है इस एग्ज़ाम के लिए, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और जिन लड़कों ने मेहनत नहीं की है उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको आगे मेहनत कराने की तौफीक अता फरमाए, वो मेहनत करे और किसी अच्छे एग्ज़ाम में वो उनकी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए। चलो, अल्लाह हाफिज़।